जीवन का वास्तविक सत्य खुली आंखों से देखे जाने वाले दृश्य से भिन्न होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को आकार देने के लिए आंतरिक रूप से छोटे छोटे हड्डियों से जुड़े कंकाल तंत्र होता है, इस कंकाल तंत्र के ऊपर मांस की परती चढ़ी होती है। इस मांस को जीवित रखने के लिए रक्त एवं वायु का प्रवाह निरंतर बहते रहता है और इसे गति प्रदान करने के लिए अग्नि तत्व सदैव विद्यमान रहती है। और जब यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहती है तो इसके बाहरी परत को हम अपनी आंखों से देखते हैं तो बेहद सुंदर प्रतीत होता है। इस तरह से जो मनुष्य संसार को ऊपरी तौर से देखता है उन्हें भौतिकवादी संसारी मनुष्य बहिर्मुखी प्राणी होते हैं। इसलिए मनुष्य प्रत्येक भौतिक वस्तु को प्रयोग करके उनसे इंद्रिय सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है, परंतु यह पूर्ण रूप से संभव नहीं है। प्रकृति बेहद विशाल है और प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक निश्चित गुण धर्म होता है और यह सभी मनुष्य के लिए लाभकारी हो यह निश्चित नहीं है। इनके प्रयोग से किसी को लाभ होता है तो किसी को हानि होती है। इस प्रकार कोई भी भौतिक वस्तु अपने ही निश्चित गुण धर्म के भीतर ही रहकर अपना प्रभाव अपने आसपास रहने वाले सभी जीवित प्राणी को प्रभावित करता है। यदि हमारे भौतिक शरीर के गुण धर्म अन्य दूसरे भौतिक वस्तु के गुण धर्म से अधिकतम समानता पाई जाती है तो उनके संपर्क में आते ही हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है और इसी समय एवं पल को मनुष्य लंबे समय तक जीना चाहता है। परंतु सृष्टि का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है और जो आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वह सभी वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात अगले पल उनके प्रति हमारा आकर्षण कम होने लगता है और इसके पश्चात हमारा मन इंद्रिय उन सभी वस्तुओं को नकारने लगता है। जो कभी हमें बेहद महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे वे सभी अगले पल महत्वहीन हो जाते हैं। फिर भी वे सभी वस्तुएं हमारे आसपास रहने से जो पहले सुख की अनुभूति कराती थी वही सब वस्तुएं हमें दुख देने वाले लगते हैं। वस्तुएं पहले जैसे ही यथावत हैं, बस हमारी आवश्यकता भिन्न हो गई है। ऐसा नहीं कि वस्तु का प्रभाव पहले से कम हो गया है या उनमें परिवर्तन हो जाने के कारण उनमें निहित अपना गुण धर्म खो दिया है। यह हमारी शरीर की आवश्यकता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। जो हमारे शरीर को पोषण एवं विकसित करने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं होती हैं उनके तरफ हमारा आकर्षण अनायास ही चला जाता है और जो हमारे शरीर की वर्तमान आवश्यकता नहीं है उनके प्रति हमारा मन उदासीन रहता है। अर्थात हमारे शरीर को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के गुण धर्म वाले भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और सबकी एक सुनिश्चित मात्रा निहित होती है। यदि यह मात्राएं हमारे शरीर में कम है तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारा मन उसके प्रति आकर्षित होता है और उसे प्राप्त करने के पश्चात हमें अनंत सुख की अनुभूति होती है और जिसकी मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक होती है वह भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा कोई रुचि नहीं होता है और इसके पश्चात भी हम उसे आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं किसी भी माध्यम से, तो उस वस्तु की अधिकता ही हमें कष्ट का अनुभव कराती है और विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करती है। यह सभी बातें जीवन विकास के लिए प्रयत्नशील निरंतर कर्म करते हुए सुख दुख से प्रभावित हमारा शारीरिक एवं मानसिक अनुभव है जो प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, परंतु सबका अंतिम लक्ष्य अपने शरीर को विकसित एवं सुख आनंद की प्राप्ति ही होती है। यदि आप इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हमें भी अपने जीवन निर्वाह के लिए एक मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। मन की स्थिरता और सकारात्मक विचार होने पर प्रत्येक घटना हमें एक नई शिक्षा प्रदान करता है जिसे आत्मसात कर हम अपना आने वाला कल को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अगले वीडियो में एक नई प्रसंग के साथ पुनः मुलाकात होगी। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सुख शांति प्रदान करे। हमारे इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।